नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मेहरा। दोस्तों आपको पता ही है, मैं आपके साथ बेकरी की रेसिपी और नॉलेज शेयर करता हूं। जो आप मुझसे पूछते हो सर हमें रेसिपी की ज़रूरत है, कुकीज़ की रेसिपी चाहिए, टी केक की रेसिपी चाहिए, ड्राई केक चाहिए या फिर ब्रेड की रेसिपी। कुछ इसी तरह के मेरे कंटेंट होते हैं कि जो मैं आपको रेसिपी बता पाऊँ और बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी होती है। यानी कि जो चीज़ें मैं रेसिपी वहाँ पर यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स अपने उधर, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये रेसिपी दोस्तों जो मैं आपको बताता हूँ बल्क क्वान्टिटी में आप बना भी सकते हो, क्योंकि ये होममेड तरीके से होती है। इसी तरह के मैं कंटेंट आपको बताता हूँ कि रेसिपी किस तरह से करनी चाहिए, क्या उसकी मेथड है, क्या बेकिंग है और किस टेम्परेचर पे आपको बेकिंग करनी चाहिए, चाहे कॉम्बी ओवन पे हो जाए या फिर डायरेक्ट ओवन के बारे में हो जाए। फ्रेंड्स आज की जो मेरी वीडियो है वो पिज़्ज़ा डो के बारे में। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन भी मैं आपके साथ लेता रहूँगा। मैंने सोचा हुआ है कि आपको वीडियो के साथ एक क्वेश्चन जरूर लूँगा आपका, जो सॉल्व कर सकूँ। फ्रेंड्स जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है ये एसेंस के बारे में पूछा हुआ था कि एसेंस जो हम यूज़ करते हैं उसके बदले हम विनेगर डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स उसके विनेगर डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना एसेंस के भी आप अपना काम कर सकते हैं। जब मैं आपको बताता हूँ कि टी केक में एसेंस डालो या ड्राई केक में एसेंस डालो, मफिन में ये वनीला एसेंस वगैरह डालो, तो आप ज़रूरत नहीं है कोई भी एसेंस डालने की। आप फ्लेवर यूज़ करिए, फ्लेवर के बाद आप एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। एसेंस से ऐसा होता है जो एग की जो स्मेल होती है वो नहीं आती, इसलिए उसमें डाला जाता है। और एगलेस में अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एग वाली रेसिपी है तो उसमें एसेंस इसलिए डालते हैं कि उसमें एग की जो स्मेल है वो नहीं आती है। और अगर आपके पास एसेंस नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्लेवर से डाल सकते हैं, उस चीज़ का उसमें फ्लेवर आ जाता है। बात कर लेते हैं पिज़्ज़ा डो की रेसिपी पर। फ्रेंड्स पिज़्ज़ा जो की रेसिपी में आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें ज़्यादा हम शुगर नहीं डालते, ज़्यादा मिल्क पाउडर नहीं डालते, मतलब इन चीज़ों का हम यूज़ ही नहीं करते। चाहे मिल्क पाउडर हो जाए, कोई भी अपना सॉफ्टनिंग जो एजेंट हो जाए, उस चीज़ का यूज़ नहीं करते। स्वीटनेस का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पता ही जो पिज़्ज़ा होता है वो नमकीन होना चाहिए, तो हल्का सा उसमें नमकीन फ्लेवर होना चाहिए। इसीलिए उसके डो में जो है हम उसमें शुगर है वो बहुत ही कम रखते हैं, और मिल्क पाउडर जैसे सॉफ्टनेस चीज़ें उस चीज़ में डालते ही नहीं है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अब इंग्रेडिएंट की। अगर आप उसमें 1 किलो फ्लार लेते हैं, फ्लार की जगह आप मैदे की जगह आप उसमें आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 50-50 भी कर सकते हैं, यानी कि 500 ग्राम आटा और 500 ग्राम मैदा, इस चीज़ का दोनों यूज़ कर सकते हैं। शुगर जाएगी उसमें 30 ग्राम, यानी कि उसमें ज़्यादा शुगर नहीं डालते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि उसमें जो सॉफ्टनिंग एजेंट है उस चीज़ का काम नहीं होता है, इसलिए शुगर भी उसमें कम से कम रखी जाती है। इसमें जो सॉल्ट जाएगा दोस्तों 20 ग्राम है, ऑयल इसमें 60 ग्राम है, ब्रेड इम्प्रूवर इसमें 10 ग्राम है, और इसमें ग्लूटेन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है जो पिज़्ज़ा होता है उसमें उतने ग्लूटेन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी कोई ब्रेड नहीं है जिससे कि उसमें सॉफ्टनेस की ज़्यादा ज़रूरत हो। हमें तो चाहिए एकदम क्रस्ट पिज़्ज़ा होना चाहिए, खींचने वाला होना चाहिए, जो कि अपने जो नेचुरल जो उसमें आटा में मैदे में ग्लूटेन होता है उस चीज़ से उसमें आ जाता है। फ्रेंड्स में वैसे ग्लूटेन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ईस्ट अगर आप डालोगे तो 20 से 25 ग्राम डालना, इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। चाहे आप फ्रेश ईस्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हो। अगर आप ड्राई ईस्ट यूज़ करते हो तो 20 से 25 ग्राम बहुत होता है, और अगर आप फ्रेश ईस्ट यूज़ करते हो तो वो भी दोस्तों 25 ग्राम बहुत होता है। आप 30 ग्राम भी डाल सकते हैं, लेकिन 25 ग्राम बहुत है। ज़्यादा डालने से कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक ऑथेंटिक रेसिपी को फॉलो करना जरूरी होता है कि जो अपने टाइम पे जो उस चीज़ को प्रूफ करते। जब मैं आपको बोलता हूँ 20 मिनट तक उसे प्रूफ करना है, तो मतलब 20 मिनट, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 25 ग्राम आपने अगर जब उसमें ईस्ट डाला है तो मुझे पता है वो कितने टेम्परेचर पे या फिर कितने टाइमिंग पे प्रूफ हो जाता है। जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो 550 ग्राम है। अब आपका जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो रेडी हो गया, मतलब उसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ज़्यादा उसमें इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब फ्रेंड्स उस चीज़ को आप डो लगा देना, यानी कि जितने भी अपने इंग्रेडिएंट है उस चीज़ को आप एक साथ मिला के पैडल की मदद से मिक्सचर में डाल के उस चीज़ का डो लगाना। फ्रेंड्स डो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें हार्डनेस होनी चाहिए, ज़्यादा उससे पतला नहीं होना चाहिए। अगर उसे आप ज़्यादा पतला करोगे जो डो है वहीं पर भी आपको पता ही है गीला सा हो जाएगा, तो उतना सही नहीं होता। मतलब जो डो की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो थोड़ा सा जो ब्रेड से हल्का सा टाइट होना चाहिए। तो इसलिए आप थोड़ा देख भी लेना कि जो ब्रेड है वो उससे ज़्यादा से थोड़ा सा टाइट हो, दो ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जो 550 ग्राम मैंने आपको बता दिया इसमें वाटर जाएगा, उस चीज़ को आपने डो लगा दिया। फिर आप उसको कट करना है दोस्तों। आप चाहे तो उसे 10 मिनट का रेस्ट भी दे सकते हो, या फिर जब डो कट हो जाता है उस चीज़ का आप 10 मिनट का रेस्ट दे सकते हो। इसलिए आपको रेस्ट के लिए कह रहा हूँ डो को, क्योंकि जो आप डो अगर रेस्ट के लिए करते हो तो फ्रेंड्स तो उससे जो अपने बेलने में ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि जो प्रूफ हो जाता है हल्का सा। तो जब आप उसे बेलना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए आपकी मदद मिलेगी। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ अगर आप डो को रेस्ट दे सके 10 मिनट के लिए तो दे दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते तो उसको कट से काट लेना, यानी कि डिवाइड करना। आपको 150 ग्राम का भी काटना चाहो या फिर 200 ग्राम का काटना चाहो, साइज़ आप पे डिपेंडेड है दोस्तों।
काटना आपको राउंड शेप में ही है। जैसे फिर आप उस चीज़ को काट लेते हो, 200 ग्राम के काट लो या 150 ग्राम के काट लो, मर्जी आप पे है दोस्तों कि किस साइज़ का आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हो। फिर वो साइज़ को काट के आप 10 मिनट का उसके रेस्ट दे सकते हो। रेस्ट अगर नहीं दोगे तो दोस्तों उसको डायरेक्टली बेल देना। बेलना आपको राउंड शेप में ही है, जिस तरह के हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, उस तरीके से बेलना है। फिर दोस्तों उसके अंदर प्रूफ करने के लिए रख लेना है। प्रूफिंग करने से पहले आपको उसमें फॉग यूज़ करना है या फिर डोकर यूज़ करना है। इन दो इक्विपमेंट का यूज़ ज़रूर करना है, जिससे कि जो रोटी की तरह फूले नहीं। उसमें अगर आप जब डोकर लगाओगे या फॉग लगाओगे तो बीच में से वो उठेगा नहीं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। डोकर और फॉग की मदद से आप उसमें छेद करने के बाद उस चीज़ को आप प्रूफ में रखना। प्रूफिंग का जो टाइम होगा दोस्तों 20 मिनट होगा। 20 मिनट के बाद आप निकालने के बाद उसकी बेकिंग होगी। बेकिंग का जो टेम्परेचर होगा दोस्तों 200 डिग्री होगा। आप थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना कि जो उसमें कलर है वो ज़्यादा नहीं आए, तो इसलिए 200 डिग्री पे उसे बेक करना है सिर्फ 4 मिनट के लिए। ज़्यादा बेक नहीं करना है, ज़्यादा उसमें गोल्डन कलर की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बताइए वो हमेशा वाइट होना चाहिए जो उसका बेस होता है। आपने जब मार्केट में कहीं भी जाते हो, आपने जब पिज़्ज़ा बेस लिया हो तो आपने देखा होगा जो डो होता है या फिर उनका जो बेस होता है वो एकदम वाइट सा होता है। इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो बेकिंग होती है वो बहुत ही कम समय में होती है। 4 मिनट रखने के बाद उसकी बेकिंग करनी है फ्रेंड्स। अब जब उसकी बेकिंग हो जाती है उसको बाहर निकाल लेना है। ये मत सोचना कि उसमें अभी कलर नहीं आया या फिर उसको थोड़ा और पकाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है उस चीज़ की दोबारा बेकिंग होती है जब वो दोबारा से जाता है, वो चीज़ बाद का प्रोसेस है। हमें खाली अभी पिज़्ज़ा बेस बनाना है। बेकिंग का जो मैंने आपको बताया 200 डिग्रीज़ है। अगर आप उससे नीचे की हीट थोड़ा कम कर सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर नीचे की हीट आप 190 कर दो, 180 कर दो, कि नीचे से जल्दी कलर ना आए बेस पे और जो आपकी पिज़्ज़ा है वो ऊपर और नीचे बराबर पके फ्रेंड्स। सो इसलिए उसका जो कलर होता है वो वाइट ही रहता है। फिर फ्रेंड्स जैसे ही उसकी बेकिंग हो जाती है 4 मिनट के लिए, उसको आपको बाहर निकालने का ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो ऊपर से टॉपिंग वगैरह डाल के उसे दोबारा फिलिंग करके अपना पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा मैं आपको उसी बेकरी की नई रेसिपी में। जय हिंद।